हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल आरजे फिल्म्स पे। दोस्तों, आज एक और बड़ी अपडेट आ रही है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बहुत सारी पोस्ट है, जिसमें एमबीए वाले, पीजीडीएम वाले, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेरा तो मेन डोमेन कंप्यूटर का ही है, तो मैं ये नोटिफिकेशन कवर करने जा रहा हूँ। ओके, सो ये नोटिफिकेशंस आया हुआ है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन की तरफ से, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल में पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से पोस्ट निकाली गई है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट डीएमएमयू एंड ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट बीएमएमयू के लेवल पे पोस्ट्स निकाली गई है। दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो पोस्ट्स हैं, उसमें तो दोस्तों बहुत सारे पोस्ट हैं। जैसे आपका देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर आईबीसीबी एंड एसएसआईडी एसआईएसटी की तरफ से है, जिसमें आपको एमएससी रूरल डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़ में आ रखी है। दोस्तों, मैं कंप्यूटर कवर करने जा रहा हूँ कंप्यूटर का पोस्ट्स, जिसमें है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एमई एंड एमआईएस में है। ओके, टोटल 38 पोस्ट है। 15 पोस्ट जनरल वालों के लिए, 8 पोस्ट है ओबीसी वालों के लिए, एंड रेस्ट एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। सो दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशंस मांगा गया है एमसीए, एमएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस, या फिर एमटेक, बीटेक इन आईटी, सीएससी, डाटा एनालिटिक्स में होना चाहिए। एमबीए, पीजीडीएम इन एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, डेटा साइंस में, या फिर एमए, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पीजी डिप्लोमा इन डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, एमआईसी आईटी, इसमें क्वालिफिकेशंस आपका होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इन एफएल, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर इन वैल्यू चेन मार्केट लिंकेज, इसमें 40 पोस्ट है। इसमें आपको 75 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये पोस्ट मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर है, उसमें 60,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है। और ये बता दूँ दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, ना कि परमानेंट पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकाला गया है। ओके, सो अगला आता है आपका अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें आपका 48 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, एमकॉम वालों के लिए है। ओके, देन डाटा एंट्री ऑपरेटर आता है, कम एमआईएस असिस्टेंट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, जो 187 पोस्ट है, जिसमें आपको जनरल वालों के लिए 75, ओबीसी वालों के लिए 50, एससी एसटी वालों के लिए 39 एंड 4, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पोस्ट, जिसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन देखने को मिल जाएगी विथ एंड उसमें सीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम NIELIT इंस्टीट्यूट से आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो इसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अगला आता है आपका ब्लॉक मिशन मैनेजर, जिसमें IBCB और SSID, ये इसमें पोस्ट है, जो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं। 104 पोस्ट है। ओके, देन मिशन मैनेजर NFL में आपको 381 पोस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें BBA, BA इकोनॉमिक्स, BSc होटल मैनेजमेंट, ये सारे हैं। सो कंप्यूटर का जो पोस्ट है, उसमें BA ब्लॉक मिशन मैनेजर इन MB एंड MIS, जिसमें आपको 535 पोस्ट देखने को मिल जाती है। जनरल का होगा 204 पोस्ट, EWS का होगा 72 पोस्ट, OBC वालों के लिए होगा 130 पोस्ट। टोटल इसका क्वालिफिकेशन होता है BCA, BSc IT, BTech इन IT, CSC, डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स होती है, और PGDCA फ्रॉम एन UGC एंड AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपका BCA होना चाहिए, या फिर BSc IT होना चाहिए, या BSc IT इन CSC, डाटा एनालिसिस एंड डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स में होना चाहिए। ओके, सो ये वाला पोस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे ही ब्लॉक लेवल पे अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें 826 पोस्ट हैं। ओके, डाटा एंट्री ऑपरेटर MIS एग्जीक्यूटिव, जो कंप्यूटर वालों का पोस्ट है, जिसमें रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेट इन CCE फ्रॉम NIELIT यूनिवर्सिटी, NIELIT इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ओके,
इसमें 228 पोस्ट्स हैं। जनरल वालों के लिए 91 पोस्ट, ओबीसी के लिए 61, एससी के लिए 48, एसटी वालों के लिए 5, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 23। सो दोस्तों ये रहा आपका बहुत सारे पोस्ट। एंड ये कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ यूपीएसआरएलएम के बेस में आता है, जिसमें आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इनिशियल स्वयं पोर्टल स्क्रीनिंग पे आपको पहले रजिस्टर करना रहेगा। उसमें आपका एप्लीकेशन जो है वो डिटेली वेरीफाई किया जाएगा, उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ओके आप सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे मार्क परसेंटेज सारे अपलोड करने के बाद वहाँ पे एक वहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको सीबीटी में बुलाया जाएगा। ओके शॉर्टलिस्टेड इंडिविजुअल्स आर फेस टू 120 मिनट कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। ओके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें 2 पार्ट में आपका सीबीटी होने वाला है। पार्ट 1 में आपका जनरल डोमेन रहेगा जो सारे पोस्ट के लिए सेम है, और पार्ट 2 में आपका टेक्निकल डोमेन रहेगा जो डिफरेंट पोस्ट के बेसिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाती है उसमें। ओके सो क्वालिफाइंग मार्क्स इंडिपेंडेंटली आपका बहुत पार्ट 1 में पार्ट 2 में सीबीटी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जो जनरल वालों के लिए जो पार्ट 1 में 50% होना चाहिए, पार्ट 2 में टेक्निकल डोमेन में 50% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 45%, उसके बाद आपका आ जाता है एससी एसटी वालों के लिए 40% दोनों में होना चाहिए। ओके सो 20 आउट ऑफ 50 मार्क्स होना चाहिए। इसमें 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स पार्ट 1 पे, 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स पार्ट 2 पे। टोटल 100 मार्क्स है, तो 50-50 पार्ट 1 पार्ट 2। सो एवरी पार्ट आपको 25 मार्क्स मिनिमम लाना है जनरल वालों के लिए। ओके सो ये सारे आपका पार्ट 1 का सिलेबस हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल नॉलेज, रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका पार्ट 1 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डिजिटल गवर्नमेंट एंड फाइनेंस सिस्टम्स, ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस हो जाएगा। पार्ट 2 एज पर द आपका पोस्ट सिलेबस रहता है, जिसमें हम कंप्यूटर का चेकआउट कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो पोस्ट निकला हुआ है DDM इन MIS डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मिशन मैनेजर, उसका कंप्यूटर का जो पोस्ट है कंप्यूटर बेसिक स्किल्स रहता है, जो वी लुकअप, एक्स लुकअप, MS ऑफिस का होता है, फाइल मैनेजमेंट, क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयरिंग, कोर टॉपिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें मॉनिटरिंग, इवेल्युएशंस, प्री फ्रेमवर्क, ये सब सारे हैं। जो टेक्निकल स्किल्स आपका उसमें क्वेश्चंस आएगा, जिसमें MIS मैनेजमेंट, डाटाबेस हैंडलिंग मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS का नॉलेज आपको होना चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें। इमर्जिंग ट्रेंड का क्वेश्चन आएगा, जिसमें बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, पावर BI, टैब्ल्यू, AI पावर्ड डाटा एनालिटिक्स टूल, डेटा क्वालिफाइंग मैनेजमेंट, डेटा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, अदर स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट। ओके सो अगला पोस्ट है आपका कंप्यूटर का, वेट ए मिनट, अगला पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर MIS असिस्टेंट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है उसमें ऑफिस ऑटोमेशन का क्वेश्चन आएगा आपको, काउंटी, वी लुकअप, जो MX एक्सेल, MS ऑफिस का क्वेश्चन, देन वो डाटा एंट्री एंड MIS, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, इंटरनेट कम्युनिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ये सारा पोस्ट आपका रहेगा। टाइपिंग डॉक्यूमेंटेशंस, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, साइबर हाइजीन, सर्वर मैनेजमेंट, ये इसका क्वेश्चन रहेगा आपका। ओके सो अगला जो पोस्ट है आपका ब्लॉक लेवल MEMS, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन MIS में, इसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक स्किल्स रहेगा, कोर टॉपिक रहेगा, सेम सिलेबस है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस जो ब्लॉक लेवल है दोनों का सेम सिलेबस है। ओके एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ये ब्लॉक लेवल का, इसमें भी दोस्तों सेम सिलेबस रहेगा। इसमें थोड़ा कम सिलेबस दिखाया जा रहा है, जिसमें MS ऑफिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इंटरनेट ईमेल्स, PDF डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस, टाइपिंग स्किल्स, क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, बेसिक हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, डेस्क प्रोसेसिंग, डाटा
डाटा ऑपरेशंस, प्रैक्टिकल स्किल इसका रहेगा जिसमें डाटा एंट्री का काम रहता है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में, जिसमें आपको कीबोर्ड स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। याद रखिए दोस्तों, इसमें एंड लिखा गया है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में एंड मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। ओके, सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। दोस्तों इसमें कुछ और डिटेल्स है जो आपको मैं शेयर करूँगा। ओके, हाँ, तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का सैलरी होता है 63,000। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर NFL का उस डिस्ट्रिक्ट में मैनेजर का जितना भी पोस्ट है सारे पोस्टों का सैलरी रहता है 63,000। अकाउंटेंट का सैलरी रहता है 36,000। डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी रहता है 25,000। सो ब्लॉक लेवल में जो पोस्ट निकली है उसमें सारे पोस्टों का सैलरी रहता है 35,000 ब्लॉक लेवल मैनेजर का, एंड अकाउंटेंट का 16,800 एंड आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का 16,800। ओके, सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। ये आपका एप्लीकेशन लिंक है sevayojan.nic.in। सो दोस्तों इसका लास्ट डेट है 28 जून एंड फॉर पोस्ट नंबर 2 to 3 से आपका जो उसका लास्ट डे है 28 जून, बट बाकी सारे पोस्टों के लिए लास्ट डेट है 30 जून। सो रिस्क क्यों लेना दोस्तों, इसमें जो लिखा गया है 28 जून से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये था दोस्तों आज का अपडेट। दोस्तों हालांकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल का पोस्ट है, लेकिन कुछ नहीं करने से बेटर है आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, सैलरी इसमें अच्छा दिया गया है। सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।